वो रामो बहन समय पर सतगुरु की शरण में आ गई तो उसके परिवार पर जो भयंकर विपदा आनी थी, जो आपत्ति आनी थी, वो टल गई। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में सूली लिखी हो। उसके बेटे के भाग्य में वो सूली टूटना लिखा था, वो कांटे में टल जा, यानी थोड़ी बहुत आपत्ति में वो मामला टल जाएगा। समर्थ कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र सच्चे गुरु, सतगुरु से दीक्षा लेने वाले भगत या भगतमती की परमात्मा रक्षा करता है। यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूली यंत्र के द्वारा मिलनी भाग्य में लिखी हो, जो अत्यधिक पीड़ादायक होती है, तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देकर टाल देता है। भयंकर दंड को नामात्र के दंड में बदल देता है, जो बहुत बड़ी बला यानी परेशानी थी। तो इस प्रकार से रामो बहन का उद्धार हुआ, उसके परिवार का कल्याण हुआ। परमात्मा ने उस परिवार के कर्म बदल दिया, चेंज कर दिया। किस कारण से? केवल सतगुरु के सत्संग सुनकर उनकी शरण ग्रहण करने के कारण है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अब ये तो कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग है। इंसान के जितने भी पुण्य थे उसने पहले के युगों में समाप्त कर दिए। अब इंसान के पाप कर्म बचे हुए हैं ज्यादातर, और पाप कर्मों से आपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं। इसीलिए तो दुनिया भर के एक्सीडेंट, दुनिया भर की बीमारियां, हार्ट अटैक से मौत, ये हमारे पाप कर्म हैं। और आने वाला जो युग परिवर्तन का समय है 2028 पूर्व निर्धारित है, उस युग परिवर्तन के आसपास के समय में तो दुनिया भयंकर आपत्ति के दौर से गुजरेगी। तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व को घेरेंगी बुरी तरह से। कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं अकाल पड़ेगा, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं महायुद्ध हो रहा है, कहीं महामारियां आ रही हैं। तो पूरा विश्व त्राहिमाम करेगा। ये भविष्यवाणियां पहले से हो चुकी है। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं कि जब इस पृथ्वी के ऊपर उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं, उस समय परमात्मा सतगुरु रूप में आके प्रकट होता है यहां पर। तो आने वाले समय में जो जो लोग, जो जो परिवार थोड़े बहुत सुख को प्राप्त करके संतों की शरण से दूर हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी लगा हुआ है, कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई राजा है, उन्हें लगता है कि हमें संतों की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में ठाठ बाट है। 1 सेकंड लगेगी, ये ठाठ बाट साइड में होते 1 सेकंड में। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में मर जाते हैं, एरोप्लेन उनका क्रैश हो जाता है। 1 सेकंड में सब कुछ चला गया जिनके पास में सब कुछ था। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में इसी प्रकार से आपत्तियां आएंगी। उस समय आपकी वो नौकरी, आपका वो मंत्री, वो प्रधानमंत्री, वो सेनाएं आपका बचाव नहीं करेंगी। बचाव करेगी भक्ति, और वो भी सच्चे सतगुरु की शरण में आकर की गई भक्ति। इसलिए आप लोगों को पहले ही चेताया जा रहा है इन कथाओं के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से। ये संदेशा सतगुरु रामपाल जी भगवान आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि समय रहते और सतगुरु के सत्संग वचन सुनकर उनकी शरण ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा आने वाला युग परिवर्तन का समय बहुत विनाशकारी है। उस समय फिर तुम्हारी कोई रक्षा, किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं होगा। परिवार के परिवार तबाह होंगे, परिवार के परिवार। तो राह से शिक्षा लेनी चाहिए, और अति शीघ्र मोबाइल सबकी जेब में है, मोबाइल जेब से निकालकर यूट्यूब पर जाकर सर्च करें सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी भगवान, और ज्ञान सुनना ग्रहण करें और अति शीघ्र शरण में आ जाएं।